भारत सरकार ने एक कड़ा एक्शन लिया है और सार्क वीजा से भारत में एंट्री बंद कर दी गई। और सार्क वीजा से जो एंट्री पहले से थी उनको ये कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर आप बाहर चले जाइए, ये कहा गया है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ये सार्क वीजा के अंतर्गत ये एंट्री कैसे लेता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सार्क वीजा आखिर है क्या। तो सार्क मतलब कि सार्क 7 सदस्यों का समूह होता है जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। ये एक संगठन है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये इसमें 7 सदस्य देश शामिल है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ। और जो अभी घटना हुई है भारत में, उसके संदर्भ में ये पाकिस्तान के लिए अभी सार्क वीजा बंद कर दिया गया है। अब सार्क वीजा क्या था? तो सार्क वीजा में होता क्या था कि 1992 1985 में सार्क सदस्य बने, सार्क संगठन बना और 1992 में एक सार्क वीजा स्टिकर दिया जाता था। इसमें होता क्या था? बेसिकली इसमें होता ये था कि सार्क में जितने भी सदस्य शामिल हैं उन देशों के कुछ स्पेशल लोगों के लिए और वीजा दिया जाता था, जो हर बार अगर भारत में एंट्री कर रहे हैं या फिर आपस में किसी देश में जा रहे हैं जो सार्क के सदस्य है, उसमें आपको वीजा हर बार लेने की जरूरत नहीं होती थी। इसका मतलब कि आप लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। ये सार्क वीजा स्टिकर के अंतर्गत होता था। सार्क वीजा स्टिकर एक्चुअली वे 1 साल के लिए दिया जाता था और उसको फिर रिन्यू किया जाता था। अब वीजा और आपको पासपोर्ट में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि वीजा और पासपोर्ट में अंतर क्या है। तो वीजा क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं किसी दूसरे देश पे जाना चाहता हूँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो अमेरिकन दूतावास द्वारा जारी किया जाएगा, वो वीजा कहलाएगा। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट जो आपके गवर्नमेंट द्वारा एक आइडेंटिटी होता है और आपके सिटीजनशिप होता है, वो एक तरह का ये प्रूफ होता है आपके, जो आपको विदेश जाने के लिए परमिशन देता है। तो पासपोर्ट जाने के लिए मतलब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वीजा और पासपोर्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पासपोर्ट अपने देश द्वारा जारी किया जाएगा और ये आपकी आइडेंटिटी होगी कि हाँ भारत के आप नागरिक हैं और आप दूसरी जगह जा सकते हैं किसी पर्पस के लिए, किसी टाइम के लिए। अब वीजा सामने वाले देश द्वारा आपको जारी दिया जाएगा, एक टिकट होता है कि आप आ सकते हैं हमारे देश में इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो वीजा और पासपोर्ट का यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म। फिर हम लोग बात कहाँ कर रहे थे? हाँ, सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्टिकर्स, इसका फुल फॉर्म है SVEC, सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्टिकर्स। तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो हमने बोला कुछ स्पेशल लोग होते थे। स्पेशल लोगों की कुछ श्रेणियां बटी हुई हैं, उनमें आपको देखेंगे जिसमें गणमान्य नागरिक हो गए, मान लीजिए दूसरे इन्हीं सदस्यों के देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, सांसद हो गए, विशेष व्यापारी हो गए, और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी हुए, और व्यवसायी हुए, खिलाड़ी हुए, पत्रकार हुए। तो कुछ ये स्पेशल लोग होते थे और ये सार्क सदस्य देशों के ही होते थे। तो इनको आप क्या करते थे, इस जो सार्क वीजा स्टिकर है इसके तहत आपको अगर मान लीजिए हाँ, ये कोई भारत का है, स्पेशल पाकिस्तान में जाना चाहता है, बांग्लादेश में जाना चाहता है, भूटान, नेपाल यहाँ जाना चाहता है, तो इनको स्पेशल अगर लोग हैं तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। यही है आपका सार्क वीजा। तो भारत ने अभी बैन कर दिया है सार्क वीजा। ये खबर आई है कि सार्क वीजा स्टिकर्स जो है वो काम नहीं करेंगे, उसके तहत आप लोग नहीं आ सकते हैं, और जो आ गए हैं वो 48 घंटे के अंदर मतलब अपने देश को लौट जाएं। और ये पाकिस्तान के लिए किया गया है, अन्य देशों के लिए अभी ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए किया है और जो अन्य जो सार्क सदस्य देश हैं उनके लिए ऐसा लागू नहीं हुआ है। सार्क का उद्देश्य मेनली क्या था? सार्क वीजा से होता क्या था? सार्क वीजा से होता ये था कि जैसे बार बार मान लीजिए किसी को आना हो तो बार बार उसको परमिशन लेना पड़ेगा, वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इससे आसानी से यात्रा हो सकती थी, नंबर 1 पॉइंट ये था। व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा मिलता था। तीसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। कुल मिला के अगर कहे तो सार्क का जो मेन उद्देश्य था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, उसमें ये हेल्प करता था और सरलता से काम करता था। तो सार्क वीजा यही है जो मैंने अभी विगत 3-4 मिनट में समझाने की कोशिश की। आप लोगों को क्या लगता है कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए?
क्योंकि मैंने सार्क वीजा के बारे में बताया, सार्क स्टिकर्स के बारे में बताया, सार्क वीजा एग्जम्पशन स्टिकर्स, SVES पूरा बोलते हैं। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर पूछूं कमेंट के माध्यम से कि अगर जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित और ऐसे टॉपिक से संबंधित, आप लोग जरूर कमेंट करेगा। और अभी जो भारत ने ये कदम लिया है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।